चलिए साहब, तो आज हम शुरू करते हैं लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला। और जो लेटर सीरीज चैप्टर है वो भी छोटा ही चैप्टर है। एज क्लास क्या है सर? अरे एज क्लास वीओडी सेक्शन में होगी ना। एज एज जो टॉपिक है वो मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन कभी कभी उसके क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए वो लेक्चर मैंने वीओडी सेक्शन में डलवाया हुआ है आदित्य सर का। हम्म। सर आज क्लास में आदित्य सर की क्लास देख रहा है? यू मेड रीजनिंग इजी, थैंक यू सर, आई एम न्यू टू दिस सब्जेक्ट, माई सीनियर्स टोल्ड मी अबाउट यू। हाँ, नो क्लास टुडे में दिखा रहा है। नो सर, टुडे क्लास में दिखा रहा है सर, टुडे लेक्चर में दिखा रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, लेट मी चेक। वो वीओडी सेक्शन में डली होगी बेटा आदित्य सर की क्लास। रीजनिंग स्पेशल 60 बैच। अच्छा, एज क्लास है, इसको लाइव सेशन में डलवाना है। हाँ, वीओडी में, ये वीओडीसी में टुडे क्लास में चलेगी। चलो मैं अभी ठीक करा देता हूँ इसको। एक बार बैच में देखना, टुडे क्लास में ना वो जो क्लास नंबर 109 है, हाँ वीओडी सेक्शन की, वो टुडे क्लास में शो हो रही है, उसको वहां से हटा दो। चलिए, तो हम शुरू करते हैं लेटर सीरीज। ठीक है, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज जिसका अक्सर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। अच्छा, ये जो लेटर सीरीज है ये बैंकिंग एग्जाम में नहीं आती। ठीक है, हाँ जी, बैंकिंग को छोड़कर हर एग्जाम का पार्ट है लेटर सीरीज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम ही ऐसा एग्जाम है जिसमें लेटर सीरीज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी हर एग्जाम में लेटर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये है लेटर सीरीज, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा लेटर सीरीज का, लाइक दिस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक सीरीज आती है और उस सीरीज को हमें कंप्लीट करना होता है। देखो, एक तो नंबर सीरीज चैप्टर है, और नंबर सीरीज और लेटर सीरीज में बहुत फर्क है। लेटर सीरीज डिफरेंट टॉपिक है, नंबर सीरीज डिफरेंट टॉपिक है। लेटर सीरीज ये है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो अक्सर हमें यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं, दो दो क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में भी आ जाता है, रेलवे, पुलिस, टीचिंग, डिफेंस, हर जगह आता है, सिर्फ बैंकिंग को छोड़कर एक क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिल जाता है। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है लेटर सीरीज चैप्टर में? ये जो लेटर सीरीज चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जरा ये देखते हैं। इसमें एग्जैक्टली होता ये है कि हम सीरीज को ना बेटा ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम किस में डिवाइड कर देते हैं? हम सीरीज को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, है ना। हम यहाँ पे बनाते हैं ग्रुप्स, हमें ग्रुपिंग करनी होती है। हम यहाँ पे बेसिकली ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाते हैं? यहाँ पे ग्रुप्स बनाते हैं हम। यहाँ पे हम बनाते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुपिंग हम करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं? ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं, किस मेथड से करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं। जैसे हम तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं, लाइक दिस, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। हम तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। हम तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक, हम एग्जाम में चार चार लेटर की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आएगा वो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग का ही होगा, चार चार लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, छह छह लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये जो ग्रुपिंग हम करते हैं, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग या चार चार लेटर की ग्रुपिंग या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग जो हम करते हैं,
क्या ये जरूरी है कि हर बार सारे जो ग्रुप होते हैं वो सेम हो, है ना? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, जैसे एबीसी एक्स वाई जेड, एबीसी एक्स वाई जेड। हो सकता है सर अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, सारे ग्रुप सेम ना हो, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, लाइक दिस। ठीक है, हो सकता है अल्टरनेट ग्रुप सेम हो इस तरीके से। क्या ये जरूरी है सर अल्टरनेट ग्रुप ही सेम हो? नहीं सर, हो सकता है सारे ही ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए भी, लेकिन उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन हो। सारे भी ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे ए बी डी सी, ए सी बी डी, सारे ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अब क्या खास बात है, हर ग्रुप में खास बात यह है कि ये चार चार लेटर की ग्रुपिंग है और हर ग्रुप में ए बी सी डी आ रहा है। भले ही रैंडम तरीके से आ रहा है, बट हर ग्रुप में ए बी सी डी आ रहा है। हर ग्रुप में ए बी सी डी आ रहा है, भले ही रैंडम तरीके से आ रहा है। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन की खास बात है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार जो ग्रुप हम बनाते हैं हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम हो। बेटा हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट हो सकते हैं, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट हो सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक्स यूज हो सकते हैं, ये सारे के सारे मेथड यूज हो सकते हैं ग्रुपिंग में। ठीक है, अब आप समझो, इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये सारी कहानी यूज हो सकती है लेटर सीरीज का, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं लेटर सीरीज में। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, तो एग्जाम में हमें पता कैसे चलेगा, एग्जाम में हमें पता कैसे चलेगा सर कि इनमें से कौन सी सीरीज हमारे एग्जाम में आ रही है ना? हमारे एग्जाम में कौन सी सीरीज आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा? एग्जाम में दो दो लेटर की सीरीज हमें बनानी है, एग्जाम में तीन तीन लेटर की सीरीज हमें बनानी है, एग्जाम में चार चार लेटर की सीरीज हमें बनानी है। ये सारी बातें एग्जाम में हमें पता कैसे चलेंगी कि एग्जाम में हमें कितने कितने लेटर की सीरीज बनानी है? ये सारी कहानी हमें पता कैसे चलती है? हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने ये चेक करना कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में कितने कितने लेटर की सीरीज है, दो दो लेटर की सीरीज है, तीन तीन लेटर की सीरीज है, चार चार लेटर की सीरीज है, या पांच पांच लेटर की सीरीज है। तो ये हम सीखेंगे। तो पता हमें करना क्या है, हमें करना बस एक छोटा सा काम है। सबसे पहले ना आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे, कुल कितने अक्षर हैं। हमारा काम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करना कि कुल कितने अक्षर है सीरीज में। सबसे पहले हम टोटल लेटर्स काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, टोटल लेटर जब हम काउंट करेंगे तो बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर बेटा 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21, 22, 23 या 24। भाई जब हम टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे तो सीरीज में 12 से लेके 24 तक कितने भी अक्षर हो सकते हैं। जैसे अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पर कितने लेटर हैं, इंक्लूडिंग ब्लैंक, इंक्लूडिंग ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक को इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 लेटर है। तो हमारा सबसे पहला काम यही है, इंक्लूडिंग ब्लैंक टोटल लेटर्स कितने हैं, सबसे पहले तो हमें ये काउंटिंग करनी है। तो वो कितने भी हो सकते हैं, 12 से लेके 24 तक। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, अब आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है कि अगर बेटा 12 लेटर है ना काउंटिंग में, तो वहां पर जो पॉसिबिलिटी है, वहां पर पॉसिबिलिटी है या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर काउंटिंग में 13 लेटर हैं तो इसको छोड़ देंगे, 14 लेटर को छोड़ देंगे। अगर 15 लेटर हैं तो वहां पर चांसेस हैं तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर 16 लेटर हैं तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी, 17 को छोड़ देंगे। 18 लेटर हैं तो छह छह लेटर की ग्रुपिंग होगी, 19 को छोड़ देंगे। 20 लेटर हैं तो चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। 21 है
तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 22 को छोड़ देंगे, 23 को छोड़ देंगे, और अगर 24 है तो 4-4 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन आएगा वो 12, 15, 16, 18, 20, 21 और 24 लेटर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि एग्जाम में 13, 14, 17, 19 या 23 या 22 लेटर आपको देखने को मिले। लेकिन गलती से अगर एग्जाम में 13, 14, 17 देखने को मिलते हैं तो दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, ये अपवाद हैं। अच्छा, इन एक्सेप्शनल केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन एक्सेप्शनल केसेस को सॉल्व करेंगे हम फ्रॉम ऑप्शंस। इनको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम ऑप्शंस। तो ये हम तब सीखेंगे जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना। क्योंकि यहां पर बेटा, यहां पर 3-3 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 4-4 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, और यहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी ऐसा भी हो सकता है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट हो, है ना। यहाँ पे 3-3 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 4-4 की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 5-5 की भी ग्रुपिंग हो सकती है, और हो सकता है हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट हो। तो ये सारी कहानी हम जब हम ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो ऑप्शंस को देखकर हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लेटर सीरीज के चैप्टर की एक खास बात और है। लेटर सीरीज के चैप्टर की एक खास बात और है, पता है क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस ना एज इट इज रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट। ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम में मोर देन 10 टाइम्स आ चुका है, 10 से ज्यादा बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोर देन 10 टाइम्स। आपको यकीन भी नहीं होगा, 10 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं। अब देखो, हमें करना क्या था? सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी है कि टोटल कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने लेटर थे? 16। तो बेटा 16 लेटर में मैंने आपको क्या बताया कि 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अब आप क्या करो, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। अब ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो, ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो, ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है। भाई, या तो सारे ग्रुप सेम होंगे, या अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे, या सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे, या फिर यहाँ पे 4-4 का लॉजिक ही नहीं है, या फिर यहाँ पे 4-4 का लॉजिक ही नहीं है। तो अगर हम देखें 4-4 लेटर की ग्रुपिंग अगर हमने की है, अगर ये सारे ग्रुप सेम है बेटा, तो हर ग्रुप में जो लेटर है ना, हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। इस ग्रुप का जो पहला लेटर है वो इस ग्रुप का भी पहला लेटर होगा, इसका भी पहला लेटर होगा, इसका भी। इस ग्रुप का जो दूसरा लेटर है वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो जरा चेक करते हैं क्या यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है। सर, चौथा लेटर डी है, चौथा लेटर बी है, चौथा लेटर बी है, चौथा लेटर बी है, सेकेंड लास्ट ए है, सेकेंड लास्ट ए है, सेकेंड लास्ट ए है। तो हमें लग रहा है कि सारे ग्रुप सेम है, तो हम पहले ग्रुप को भर लेंगे। तो बेटा, इस ग्रुप का पहला लेटर चाहिए तो किसी भी ग्रुप का पहला लेटर उठा लो, हर ग्रुप का पहला लेटर सेम ही है। इस ग्रुप का लास्ट लेटर चाहिए, किसी भी ग्रुप का लास्ट लेटर उठा लो, हर ग्रुप का लास्ट लेटर सेम है। तो ग्रुप बन गया बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बी बी ए ए बी। अच्छा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 1 और 3 4, 5 और 2 7, 8 और 3 10, अरे 1 और 3 4, 5 और 2 7, 8 और 4 12, टोटल 12 लेटर हैं। तो 12 लेटर हैं तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी, या 4-4 की ग्रुपिंग होगी। तो हमने पहले 3-3 की लेटर की ग्रुपिंग की। अब 3-3 की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप का पहला लेटर सेम होगा, हर ग्रुप का दूसरा लेटर भी सेम होगा, हर ग्रुप का तीसरा लेटर भी सेम होगा। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो सर इस ग्रुप का सेकंड लेटर एस है, सर ग्रुप का सेकंड लेटर एस है, सर ग्रुप का जो लास्ट लेटर है वो टी है, लास्ट लेटर टी है, लास्ट लेटर टी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे सारे ही ग्रुप सेम है? तो बेटा इस ग्रुप को भर दो। इस ग्रुप का पहला लेटर पता करना है तो किसी भी ग्रुप का पहला लेटर उठा लो, किसी भी ग्रुप का पहला लेटर उठा लो, हर ग्रुप का पहला लेटर सेम ही होगा।
तो पहला लेटर क्या है, टी, तो 100% इस ग्रुप का भी पहला लेटर टी है। तो ग्रुप क्या बन गया, यहाँ पे ग्रुप बन गया टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, ग्रुप बन गया टी एस टी। तो हमारा आंसर आ गया टी एस एस टी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तीन तीन लेटर के चार ग्रुप बने हुए हैं, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। इस क्वेश्चन में चार चार लेटर के चार ग्रुप बने हुए हैं, और वो ग्रुप क्या है, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। ठीक है, हाँ जी। अब जरा यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो। ग्रुपिंग करनी है हमें, इस सीरीज को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, हाँ जी। बेटा आपको अगर टॉपिक जल्दी पढ़ना है तो आप वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ लो भाई। वीओडी सेक्शन में जाओ और जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ लो। वीओडी सेक्शन में सारे टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं तो कोई स्पेशल टॉपिक। तो यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं सर, यहाँ पे टोटल 16 लेटर है, तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो। तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। अब आप ये बताओ ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। देखो इस ग्रुप का पहला लेटर क्यू है, पहला लेटर क्यू है, पहला लेटर क्यू है, तो सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं हमें। तो ग्रुप का आखिरी लेटर पता करो क्या है, क्यू एस टी। तो आखिरी लेटर बेटा इसमें आर है, तो बेटा आर ही है फिर ये। तो ग्रुप बन गया है क्यू एस टी आर, तो यही ग्रुप भर दो, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स, आर टी एस क्यू। तो ये एक अप्रोच है लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, लेटर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, जिसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन एक अप्रोच से सॉल्व होते हैं, एंड दिस इज द अप्रोच कि टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, देन आफ्टर ग्रुपिंग करो, फिर ग्रुपिंग करने के बाद ये चेक करो कि ग्रुप सेम है कि नहीं है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। बेटा ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है ना, यही हमारे क्वेश्चंस के आंसर है। ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है ये तो हलवा है। और एक और चीज है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, रिपीटेड। एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं एज इट इज। मैंने आपसे कहा ही है लेटर सीरीज में नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेटर सीरीज में नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वही पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, और इन तीन में से आपको कम से कम दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेटा हर क्लास का अगर नोटिफिकेशन आएगा आपके पास तो कैसे काम चलेगा। आपकी क्लास का टाइम है 4 PM, है ना, हर शाम को 4 बजे आपकी क्लास लाइव होती है, तो आप अपने आप शाम को 4 बजे लाइव आ जाओ, है ना। अगर आपने करियर विल एप्लीकेशन पे 6 बैच लिए हुए हैं फिर तो डेली आपको हम नोटिफिकेशन ही भेजते रहेंगे, आप नोटिफिकेशन से ही परेशान हो जाओगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए चलिए, इन तीन में से कोई भी दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपका टारगेट है दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि देखो बेटा ये तो थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें चीजें समझ आने लगेंगी कि तीन का ग्रुप पहले बनाए या चार का ग्रुप पहले बनाए। थोड़ी सी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीजें हमें प्रैक्टिस से भी समझ आने लगती हैं कि पहले तीन का ग्रुप बनना चाहिए या पहले चार का ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, पहले तीन का ग्रुप बनना चाहिए या पहले चार का ग्रुप बनना चाहिए। ये चीजें थोड़ा सा हमें, है ना, प्रैक्टिस से भी समझ आने लगती हैं। चलिए करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, कितने लेटर हैं।
सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर हैं, तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5 की ग्रुपिंग होगी। भाई 15 लेटर हैं तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 की ग्रुपिंग होगी, है ना। तो पहले हम ट्राई कर लेते हैं 3 3 की ग्रुपिंग, 3 3 से काम नहीं चलेगा तो हम 5 5 की ग्रुपिंग भी कर लेंगे। अब 3 3 की ग्रुपिंग चेक करने के बाद, 3 3 की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो, आपको ये सारे ग्रुप सेम तो नहीं लग रहे, लेकिन अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहे हैं, ए बी ए बी ए। सेकेंड लेटर ए है, सेकेंड लेटर ए है, यहाँ पे ट्रिपल बी है, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ए बी ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं? 18। तो 18 लेटर में तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे हम, है ना, 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। अब 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये बताओ, ये सारे ग्रुप सेम है ना? हाँ जी। तो सेकंड लेटर क्या है? सेकंड लेटर पता करो, ग्रुप का यू है, सेकंड लेटर यू, तो यू। चौथा लेटर क्या है सर? चौथा लेटर टी है, टी। तो ग्रुप बन गया है लव टब। तो यही सारे ग्रुप बना देंगे हम, लव टब, लब टब, लब टब लब टब लब टब। तो यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यू टी एल यू बी। ठीक है, यहाँ पे हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको 3 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे और आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस यही आपका टारगेट था। अगर आपसे छठा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना भी नहीं था। ठीक, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, है ना बेटा। 3 3 की भी ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन 6 6 की से पता चल जाता है, तो 3 3 की से टाइम वेस्ट मत करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पे 17 लेटर हैं, तो 17 लेटर में हम चाहकर भी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो अब हम इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब जरा ऑप्शंस पे ध्यान दो। अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो बेटा पहला ऑप्शन ए से शुरू है, तीसरा ऑप्शन ए से शुरू है, चौथा ऑप्शन ए से शुरू है। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो बी से शुरू है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसी ऑप्शन का यूज कर लेता हूं, बी बी, बी बी सी ए, बी बी सी ए। सबसे पहले मैं इसी ऑप्शन का यूज कर लेता हूं। अच्छा, ये ऑप्शन का जब मैंने यूज किया तो आप ये देखो, क्या कोई परफेक्ट ग्रुपिंग आपको बनती हुई दिख रही है? सर बी बी सी ए बहुत बढ़िया, बी बी सी ए बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ बी बी सी ए नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बी सी सी ए होगा, तो आगे भी बेटा फिर बी सी सी ए होना चाहिए था। आगे भी क्या होना चाहिए था? बी सी सी ए। जैसे यहाँ पे बी बी सी ए है, बी बी सी ए है, फिर यहाँ पे हो गया बी सी सी ए, तो फिर यहाँ भी बी सी सी ए होना चाहिए था। इसका मतलब यह है ऑप्शन बी को यूज करने पर कोई परफेक्ट ग्रुपिंग यहाँ पे दिख नहीं रही, ना तो 2 की, ना 3 की, ना 4 की। तो ऑप्शन बी को यूज करने पर कोई परफेक्ट ग्रुपिंग यहाँ पे दिख नहीं रही है, इसीलिए ऑप्शन बी तो बेटा गलत है। और अगर ऑप्शन बी गलत है तो 100% जो पहला लेटर है वो ए है, क्योंकि देखो हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है। अब आप ग्रुपिंग बनाओ बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में ए के बाद क्या आता है? सर ए के बाद आता है बी। ए के बाद क्या आता है? ए के बाद आता है बी। ए के बाद बी आता है, तो सर ए के बाद बी है। बी के बाद क्या आता है? सर बी के बाद सी आता है, बी के बाद सी है। अच्छा, अगर मान लो सिर्फ 3 ही लेटर हैं ए बी सी, सिर्फ 3 ही लेटर हैं ए बी सी, तो सी के बाद क्या आता है? सर सी के बाद ए आता है ना। ए के बाद बी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, और ए के बाद फिर से बी आता है। ओके, ए के बाद फिर से बी आता है। अब बी के बाद क्या आता है? सर बी के बाद सी आता है, तो यहां पर ए के बाद सी आना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है, ए के बाद क्या आना चाहिए? ए के बाद सी आना चाहिए। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए के बाद सी है? सर ए के बाद ए है, ए के बाद बी है, और ए के बाद बी है। इसका मतलब है कि सी तो नहीं आएगा, या तो यहाँ पे ए आएगा या तो यहाँ पे बी आएगा। अब आप सोचो यहाँ पे क्या आना चाहिए है?
ए बी सी ए बी, तो यहां पर बी के बाद ए आने का कोई लॉजिक यहां पे बनता दिख नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम बी के बाद ये खत्म कर देते हैं ग्रुप, सिर्फ इतना ही ग्रुप बना देते हैं और यहां पर हम बी ही ले लेते हैं, यहां पर हम बी ले लेते हैं। अब देखना जरा, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। बहुत बढ़िया, यानी कि पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे बन चुकी है, पांच पांच लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग बन चुकी है, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग बन गई। देखो ये पांच लेटर है, ये भी पांच लेटर है और एबीसी की परफेक्ट साइकिल है। देखो ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, बहुत बढ़िया। फिर बी पे खत्म, बी से शुरू, तो बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी, फिर सी पे खत्म, सी से शुरू, बहुत बढ़िया। सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, बहुत बढ़िया। फिर ए पे खत्म, ए से शुरू। तो आखिरी के दो लेटर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है अपवाद, ये एक एक्सेप्शनल केस है अपवाद, जो जल्दी से हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। बहुत ही रेयर चांस है कि ये वाला क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। लेकिन मिलेगा तो हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रैंडम ग्रुपिंग हो सकती है कितने भी लेटर्स की। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमें प्रॉब्लम हुई, बाकी ये दोनों क्वेश्चन हमने बड़े प्यार से सॉल्व किए, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है तीन, और फिर से आपका टारगेट ये है कि इन तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, कोई भी एक क्वेश्चन, देन यू आर परफेक्ट, तब आप एकदम परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है ना। चलो, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन यू आर गुड, अगर दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन यू आर परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट हो, और अगर आप तीनों के तीनों क्वेश्चन बना लोगे देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। अब देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, गुड, परफेक्ट या सुपर्ब। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया देन यू आर गुड, दो परफेक्ट, तीन सुपर्ब। अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो उसके पीछे एक रीजन है कि या तो आपने आज का सेशन लेट ज्वाइन किया है, या फिर आप पढ़ने नहीं आते हो, सिर्फ इसलिए आते हो कि सर एक बार आपका नाम ले दे, या फिर सिर्फ हमें देखने आते हो, है ना। हाँ जी, तो जिन बच्चों का पहला दिन है आज, वो टेंशन ना ले, घबराने की आवश्यकता नहीं है जिनका पहला दिन है, ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। जो प्रीवियस टॉपिक्स हो चुके हैं एक बार आप उनका रिवीजन, मतलब उनका बैकअप जरूर ले लेना। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था, आप उस चैप्टर को जरूर पढ़ना, ठीक है। कल हमने पेयर फॉर्मेशन पढ़ाया, वो भी जरूर पढ़ना, ठीक। पुराने टॉपिक्स को पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि अल्फाबेट से रिलेटेड अभी थोड़ा सा ना आप नए नए हो, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि एकदम ये कौन सा टॉपिक करने लग रहे हैं हम, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज हमने किया विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ट्रिक थी, डायरेक्ट अप्रोच थी। पेयर फॉर्मेशन हमने किया कुछ ही सेकंड्स में, क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट ट्रिक है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक हम देख रहे हैं जिसमें कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए थोड़ा सा हमें ना लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो रिलैक्स हो जाओ, पेशेंस रखो, टेंशन फ्री रहो, डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन जरूर बनाओगे, ठीक है। बस आपका टारगेट ये है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रुपिंग बनानी है, ग्रुपिंग ग्रुपिंग। और इस बार भी अगर आप खाता नहीं खोल पा रहे हो तो भी परेशान मत हो, मैं ये गारंटी देता हूं इन तीन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद जब अगले तीन क्वेश्चन आएंगे तो 100% आप जरूर आंसर दोगे, 100%, ठीक है। निशा, अनिमेश, अंकित, शयक, जयदीप, दीपक, विजय, पारुल, विशाल, सौरभ,
गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। अभी, गौरव, प्रशांत, शशि, राजा। हाँ बेटा, हमारी स्माइल स्माइल पे फोकस मत करो, क्वेश्चन पे फोकस करो। ठीक। विवेक, ऋषभ, विशाल, प्रीति, मोहन, श्याम, वैशाली, भोपाल। भोपाल, भोपाल भी नाम है किसी का। अच्छा जी, गौरव। हाँ जी। चलिए, चलिए मैं आपको एक छोटी छोटी सी हिंट देता हूं, क्योंकि आज, ठीक है, आप पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी सी हिंट आपको देता हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने के लिए। छोटी छोटी सी हिंट। जैसे यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बेटा ये एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपसे सॉल्व नहीं होना, ये नहीं होना। ठीक है, तो ऑप्शंस पे फोकस करो। मैं इस क्वेश्चन को बनाने की हिंट आपको दे रहा हूं कि आप ऑप्शंस पे फोकस रखो। बेटा 3 ऑप्शन के लास्ट लेटर बी है और 1 ऑप्शन का लास्ट लेटर ए है, तो मैं आपको बस यहां पर यह हिंट दे सकता हूं कि ऑप्शन ए गलत है। तो अब आपको क्या हिंट मिली? अब आपको यह हिंट मिल चुकी है कि भैया लास्ट लेटर बी है तीनों ऑप्शन में, तो 100% ये जो लास्ट वाला ब्लैंक है, इसमें तो बी आना ही आना है, इसमें तो बी आना ही आना है। अब बाकी बेटा, है ना, बाकी आप लोग देखो कि यहाँ पे कैसे हमने किया है। पहले 2 लेटर की ग्रुपिंग, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखो आंसर क्या आ सकता है हमारा। ये एक छोटी सी हिंट मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद है। इस सीरीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर हमें एक चीज समझ आ रही है कि सर MNO, ये तो लगातार है MNO, सर MNO लगातार है, फिर NOPQ ये भी लगातार है, फिर OPQRS ये भी लगातार है। तो पहले 3 लेटर हैं, फिर 4 लेटर हैं, फिर 5 लेटर हैं। तो अब कितने लेटर आएंगे लगातार? 6 लेटर आएंगे। सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 ही लेटर हैं लगातार, 6 लेटर लगातार है। पहले 3 का ग्रुप, फिर 4 का, फिर 5 का, अब 6 का ग्रुप। पहले 2 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फिर 4 का ग्रुप, फिर 5 का ग्रुप। मैंने कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हर बार हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम हो, कभी कभी हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, इसमें 20 लेटर हैं, 20। तो यहाँ पे या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 4 4 या 5 5। तो मैं आपको हिंट देता हूं, 4 4 की ग्रुपिंग करोगे तो आपका आंसर नहीं आता, तो आप सीधा 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करो। 4 4 की ग्रुपिंग से आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये छोटी सी हिंट मैंने दी है आपको इन तीनों क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो भैया अब तो खाता खोल लो, अब तो खाता खोल लो, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई भी एक। हाँ जी। सबसे इजी देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे इजी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8। इन तीनों में से सबसे इजी ये है, तो खाता यहां से खोला जाए तो बहुत बढ़िया है। MNO, NOPQ, OPQRS। बेटा ये M से शुरू है, ये N से शुरू है, ये O से शुरू है। तो जो चौथा ग्रुप है वो किससे शुरू होगा? MNOP से शुरू होगा, P से। मेरे भाई किससे शुरू होगा? P से शुरू होगा, MNOP। तो PQRSTU, PQRSTU। तो PQRSTU, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। PQRSTU, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। चलिए, यहां पर 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। हम देख पा रहे हैं कि सर 2 बार सी है, यहां भी 2 बार सी है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला लेटर डबल है, तो बेटा पहला लेटर डबल है, डबल। दूसरा लेटर भी डबल है, सर दूसरा लेटर भी डबल है। तीसरा लेटर सिंगल है। बस, खत्म, खत्म। देखो ग्रुप हो गया BCA, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, BCA, BCA, CAB, ABC और BCA।
मतलब पहला और दूसरा ये दो लेटर डबल लिखे हैं, तीसरा लेटर लिखा है सिंगल। पहला और दूसरा डबल लिखे हैं, ये सिंगल है। तो बी सी ए बी सी, बी सी ए। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पर देखो बेटा, इस ए के बाद 4 बार बी है, इस ए के बाद 3 बार बी है, इस ए के बाद 2 बार बी है, इस ए के बाद 1 बार बी है। तो हमारा आंसर आ गया ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी। ठीक है, हाँ जी। तो लेटर जो सीरीज टॉपिक है उसमें ग्रुपिंग आपको करनी है। और जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो बेटा 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है, 3-3 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है। ठीक है दोस्त, है ना? 3-3 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है, 6-6 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है। सारे ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, अल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हो सकते हैं, और हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, खाता खुल गया सभी का? चलिए, अब मैं आपके सामने अगले 3 क्वेश्चन रखूंगा, और मैं ये गारंटी देता हूं, भले ही आप कितने भी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स क्यों ना रहे हो अपने टाइम में, अपने जमाने में, लेकिन जो अगले 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है कि आप कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे जरूर दोगे, 100%। अगर आप सच्चे मन से पढ़ रहे हो तो 100% 3 में से 2 क्वेश्चन आपके जरूर सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए। और देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, ये सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं मैं, 7 8 9 10 11 बार आया है। मतलब मोर देन 7 टाइम्स वाले क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। एक एक सिंगल क्वेश्चन कम से कम 8 8 10 10 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं ये गारंटी देता हूं, इन 3 में से 2 क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व करके मुझे देगा। ये मेरी गारंटी है। हाँ जी, चलिए। भले ही आप अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाए हो, भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मुझ पे भरोसा रखो और अपने आप पे भरोसा रखो। जो मैंने बातें बताई हैं उनको याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जो अप्रोच मैंने बताई है उस अप्रोच पे फोकस करो, बस। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो कि कुल कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। 16 बेटा, 16 लेटर में 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होती है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होती है। वैसे एक बात बताऊं, हमारी किस्मत बहुत अच्छी होगी अगर हमारे एग्जाम में 16 लेटर आ जाएं तो, क्योंकि 16 लेटर वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है ना? मुझे तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत दो। राजू, दीपक, आर, प्रिया, हेमंत, हिमांशु, सुमन, अभिषेक, राकेश, वैभव, जयदीप, अभिषेक, दिव्या, पारुल, पवन, श्याम, सुजीत, मोहन, दीपिका, आदित्य, वर्षा, शिखा, पूजा, आराधना, प्रियंका, एमडी, मुन्ना, दीप्ति, अंबुज, वैशाली, मोहन, श्याम, सुजीत, अभिषेक, जसवंत, मुन्ना। अब बताओ, कोई है जो इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहा हो? है? है? बताओ बताओ। हो गए ना कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व? सर तीनों कर दिए? अरे मैंने तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन की गारंटी ली थी, मैंने तो तीनों क्वेश्चन की गारंटी ली भी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन की गारंटी ली थी, सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चंस, और आपने बना दिए। हम्म हम्म तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। अब चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। सर ये सारे ग्रुप सेम है, तो पहला लेटर क्या है? एम, आखिरी लेटर क्या है? एन, तो ग्रुप बन गया MOPN
MOPN, MOPN, MOPN। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया MNP MON, MNP MON, MNP MON। ठीक है, हाँ जी, चार चार लेटर की ग्रुपिंग करो और सारे ग्रुप सेम है। पहला लेटर क्या है? R, लास्ट लेटर क्या है? S, RTUS, 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 RTUS। तो RSU, RSU, RTS, RSU, RTS। चार चार लेटर की ग्रुपिंग करो और लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर N है, तो MNOM, 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 MNOM। तो आंसर आ गया NOMO, NOMO। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना जी। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने एकदम परफेक्ट दिए हैं। गुड जॉब, शाबाश। अब तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? है? अब बेटा मैं आप लोगों के सामने दूंगा 6 क्वेश्चन। अब आप लोगों के सामने आएंगे पूरे 6 क्वेश्चन। अब इन 6 में से मैं आपको बताता हूं आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, है ना? ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बेटा हल्का और भारी कुछ नहीं है। जो आपने सॉल्व कर लिया वो हल्का है, जो आपने सॉल्व नहीं किया वो भारी है। और ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपने अगर कोई भी 3 क्वेश्चन बना लिए देन यू आर गुड। कोई भी 4 क्वेश्चन आपने बनाए देन यू आर परफेक्ट, देन यू आर परफेक्ट। और 5 या 6 क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर्ब, सुपर्ब। 2 क्वेश्चन बनाए हैं तो बेटा आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, लव यू भाई, लव यू, लव यू ऑल। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बेटा मेरी जो रीजनिंग की बुक है वो कई सालों की मेहनत के बाद लाई गई बुक है मार्केट में। और ऐसी बुक है जो 100% एरर फ्री है, जिसमें पूरा का पूरा रीजनिंग स्पेशल बैच है। हर एक चीज, हर एक शब्द जो मैं क्लास में बोलता हूँ वो एज इट इज लिखे गए हैं थ्योरी की फॉर्म में। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं विद डिटेल सोल्यूशन। हर एक सिंगल क्वेश्चन का सोल्यूशन है, हर एक सिंगल क्वेश्चन का। फ्लिपकार्ट की लिंक आपको मिलती है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जब आप जाओगे रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, उस यूट्यूब चैनल से कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर वो लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगी। हम्म। एवरेज, गुड, परफेक्ट या सुपर, किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं अभी डिसाइड हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और 6 के 6 क्वेश्चन एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। और एग्जाम में एक नहीं, कम से कम 8-10 बार पूछे गए हैं। लेटर सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, रिपीट, नए क्वेश्चन नहीं बनते पेपर में। ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी।
चलिए चलिए चलिए। तो मेरे भाई, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना। ग्रुपिंग 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 कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर हैं। तो छह छह लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6। सारे ग्रुप सेम ले लो, सारे ग्रुप सेम है। तो ग्रुप का पहला लेटर पता कर लो। पहला, सर पहला लेटर तो किसी भी ग्रुप का दे ही नहीं रखा। अच्छा, चौथा लेटर पता करो। सर चौथा लेटर एस है, तो ये बन गया SR STR, SR STR, SR STR। अब जो ग्रुप का पहला लेटर है ना, वो हर ग्रुप का पहला लेटर सेम है, तो ये क्वेश्चन बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। कैसे रहेगा ऑप्शन डिपेंडेंट? हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा लेटर सेम हो। पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा सेम आना चाहिए। पहला तीसरा पांचवा सेम आना चाहिए। पहला तीसरा पांचवा सेम आना चाहिए। पहला तीसरा पांचवा सेम है। टी टी टी, यानी कि यहाँ पे टी आएगा पक्का, यहाँ पे टी आएगा पक्का। तो ग्रुप बन गया TSR STR, TSR STR, TSR STR। तो आंसर आ गया TSTTTR, TSTTTR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। 20 लेटर हैं, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी मैंने। तो मुझे लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकेंड लास्ट आई है, तो ग्रुप बन गया GFEII, GFEII, GFEII और GFEII। तो आंसर आ गया IFGIE, IFGIE। और मुझे उम्मीद है कि आप पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व करते ही एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। टोटल नंबर लेटर कितने हैं? 15 लेटर हैं, तो 3 3 की ग्रुपिंग या 5 5 की ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 3 की ग्रुपिंग हमने की है और हमें लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर डी है, तो ग्रुप बन गया ADC, 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 ADC और ADC। तो आंसर आ गया DDAACC, DDAACC। और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आप पहुंच गए हैं गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में। ठीक है, चलिए। तो परफेक्ट बनने से बस एक क्वेश्चन दूर हैं आप। 16 लेटर हैं, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग आपने कर दी और आपको लग रहा है सारे ही ग्रुप सेम है। PQRS, 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 PQRS और QPSRR, QPSRR। और जैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप परफेक्ट। बताओ टेंशन क्यों ले रहे हो? परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो आप, किस बात की टेंशन है आपको? है सुपर भी बन जाओगे। कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 10 और 5 15। तो 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग है, तो 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। 3 3 की ग्रुपिंग हमने की तो मजा नहीं आया, हमारी मेहनत बेकार हो गई, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग बन नहीं पा रही, क्योंकि ए फिर बी है, ये बी ना। तो 5 5 की ग्रुपिंग करके देखो। 5 5 की ग्रुपिंग हमने करके देखी तो लग रहा है कि सारे ग्रुप सेम है। BAA, ओके, BA, BAA और BA तो A B A B A, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जैसे ये सॉल्व किया, देन यू आर परफेक्ट, सुपर्ब। चलिए नेक्स्ट। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। तो 3 3 की ग्रुपिंग है या 5 5 की ग्रुपिंग है? हम्म सर 3 3 की ग्रुपिंग यहाँ पे DDCC, लेकिन यहाँ BC, यहाँ डी गड़बड़। आ हम्म 3 3 की ग्रुपिंग से बात नहीं बन पा रही। 3 3 की ग्रुपिंग से बात नहीं बन पा रही है, तो 5 5 की ग्रुपिंग करो। 5 5 की ग्रुपिंग करो। डबल C है तो डबल D होगा, है ना, डबल D। तो BCCDD, DBBCC। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। ऐसा करो,
पहला लेटर डबल करो, बी बी सी डी डी, पहला लेटर डबल करो, डी बी सी सी, पहला लेटर डबल करो। ये बी सी डी का ग्रुप है, ये बी सी डी का ग्रुप है। पहला लेटर डबल है, लास्ट लेटर डबल है, बीच का सिंगल है। बी सी डी का ग्रुप है, पहला लेटर डबल, लास्ट डबल, बीच का सिंगल, पहला डबल, लास्ट डबल, बीच का सिंगल। तो आपको अगर दिक्कत हुई है तो इस क्वेश्चन में हुई है बस। आंसर आ गया बी डी डी सी बी, बी डी डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ आप किस कैटेगरी के अंदर आ गए। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप परफेक्ट तो होंगे ही, हैं? क्यों भाई, परफेक्ट तो बनी गए होंगे एटलीस्ट। कम से कम 4 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए ही होंगे, नहीं किए होंगे? चलिए, फिर से ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। छह नहीं, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है? हाँ जी, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं और 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको सामने बनाने हैं। चलिए, 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जल्दी से बनाओ। कोई भी 3 क्वेश्चन बना लो 5 में से। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी। हम्म। तो ये लेटर जो सीरीज टॉपिक है, ये छोटा सा ही टॉपिक है। देखो, रीजनिंग में आ, काफी सारे चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, काफी सारे चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है? अब जो कल का लेक्चर होगा ना,
कल के लेक्चर में और मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कराऊंगा, ठीक है। हाँ जी, आपको यकीन नहीं आएगा कि कल के लेक्चर में और छोटे छोटे टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे आपका डिक्शनरी, है ना, जम्बलिंग, जम्बलिंग यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इन तीनों टॉपिक से। तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली पहले से इन तीनों टॉपिक के बारे में, एक थोड़ा सा आइडिया हमें जरूर होना चाहिए, और है बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स। जी हाँ, ये तीनों टॉपिक कल के कल ही कंप्लीट हो जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग और डिक्शनरी। हाँ, उसके बाद जब चैप्टर शुरू होंगे तो वो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कम से कम 6 दिन चलेगा। जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो 6 दिन का लेक्चर है, 6 दिन का। फिर डाइस कम से कम 5-6 दिन चलेगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड 3-4 दिन चलेगा, काउंटिंग फिगर 5-6 दिन चलेगा, तो फिर बाकी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में सब वैरायटी मिक्सअप है। सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा रीजनिंग का सिलॉक्स, सिलोजिज्म। कम से कम 8 या 10 क्लासेस होंगी सिलॉक्स की। सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद फिर पजल। सीटिंग अरेंजमेंट पजल की कम से कम 6-6, 7-7 क्लासेस होंगी। फिर मशीन इनपुट, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। हालांकि कैलेंडर, क्लॉक, इनकी भी 5-5, 6-6 क्लासेस होंगी, ठीक है। डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इनइक्वलिटी, चलिए साहब, तो अब जरा क्वेश्चंस पे फोकस करें। तो यहां ध्यान से देखो, टोटल कितने लेटर हैं? 16 लेटर है। तो हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बना दी। अब 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बना के हमने देखा ये सारे ग्रुप सेम है। तो पहला लेटर ए है तो ए भर दो। तो ग्रुप बन गया ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई और ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई। तो आंसर आ गया डबल ए बी डी बी ए ई, डबल ए बी डी बी ए ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है, 16 लेटर है। सर यहां पर ए बी सी डी है रैंडम मेथड में, मतलब ए बी सी डी आना जरूरी है बट रैंडम आ जाए, ए बी सी डी आना जरूरी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहां पर ए और सी आएंगे, लेकिन वो ऐसे भी आ सकते हैं और वो ऐसे भी आ सकते हैं। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पहले जो 3 लेटर हैं वो सी बी ए होने चाहिए, पहले 3 लेटर सी बी ए होने चाहिए, और लास्ट के 2 लेटर होने चाहिए ए और सी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट था। अगर यहाँ पे ए सी होता तो भी ये ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 है तो हमने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, और क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एम सी ए, 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 ये लास्ट में 2 लेटर दिए हुए हैं, यानी कि सीरीज यहाँ पे अधूरी दी हुई है। बट हमें पता चल गया 3-3 लेटर है, एम सी ए, 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 ये अधूरे हैं। तो आंसर आ गया ए सी एम 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 ए, ए सी ट्रिपल एम ए। हाँ, 3-3, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, ठीक है। 12 लेटर थे। अच्छा, ए बी ए बी ए बी ए, इसका मतलब यह है कि तीनों ब्लैंक सेम होने चाहिए। तीनों ब्लैंक में कुछ भी आ सकता है, तीनों ब्लैंक सेम होने चाहिए, तीनों ब्लैंक सेम होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों सेम है ना। ट्रिपल बी भी हो सकता है इसका आंसर, ट्रिपल सी भी हो सकता है इसका आंसर, ट्रिपल ए भी हो सकता, मतलब कोई भी ट्रिपल हो सकता है जिसमें तीनों एक जैसे हो। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो 3-3 या 5-5 की कहानी यहाँ पे चल रही है। सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। तो सी डबल बी ए सी,
CBBAC, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच गए कि नहीं। सुपर्ब नहीं हो तो एटलीस्ट परफेक्ट तो बन गए हो। क्यों भाई? ये आखिरी के 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पूरी मेहनत लगा देना सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचने की। ये लास्ट 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आखिरी के 6 क्वेश्चन है। पूरी मेहनत बना दो, लगा दो सुपर्ब बनने के लिए। एक एक करके आंसर मत दिया करो बेटा, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ दिया करो, एक एक करके नहीं। इस ऑप्शन में बेटा ये जितने भी ई दिखाई दे रहे हैं बेसिकली ये सी है, ये सी है, सी। ठीक है। हाँ जी। कमॉन कमॉन करो, ग्रुपिंग करो। सबसे पहले बेटा लेट क्लास ज्वाइन की है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जैसे ये लाइव सेशन खत्म हो जाए तो दोबारा से इस क्लास को देखना। अब लेट अगर ज्वाइन करोगे तो कैसे समझ आएगा फिर ये बताओ? नहीं आएगा ना। हाँ जी, क्योंकि कंसेप्ट तो हमने स्टार्टिंग में ही समझा दिया। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 पे फोकस करो। चलो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना? मैं नहीं समझाऊंगा,
आप मुझे खुद आंसर दोगे, ठीक है। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4-4 या 5-5 है ना, 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 4-4 या 5-5। तो बताओ 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर ले पहले। 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 20 है। तो हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर ली, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर ली। 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये बताओ कि ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है। 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद ये बताओ, बोर्ड पर ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस को भूल जाओ, इनको भूल जाओ, फोकस रखो इस पे फोकस रखो, इस पे फोकस रखो, इस पे। ये सारे ग्रुप सेम है सर? नहीं, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। बी सी बी सी बी। तो देखो ग्रुप क्या बन गया, बी सी ए ए। तो ग्रुप बन गया है बी सी ए ए। तो यहां पर क्या बनेगा, सी बी ए ए, बी सी ए ए, सी बी ए ए, बी सी ए ए, सी बी ए ए, बी सी ए, सी बी ए, बी सी ए। अल्टरनेट ग्रुप बन गए 4-4 के। तो आंसर आ गया सी ए ए ए बी, सी ट्रिपल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, 4-4 लेटर की अल्टरनेट ग्रुपिंग है। अच्छा यहां पर आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेटर हैं। तो 16 लेटर में तो 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग है। अगर एग्जाम में 16 लेटर का क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना कि आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है, क्योंकि 16 लेटर में तो 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग है। अब आप ये चेक करो, सारे ग्रुप सेम है सर? लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। थर्ड लेटर बी है, थर्ड लेटर बी है, तो ग्रुप बन गया बी ए बी ए, बी ए बी ए, बी ए बी ए और बी ए बी ए, है ना। तो आंसर आ गया बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लेटर हैं। तो या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 5-5 की ग्रुपिंग होगी। यहाँ पे 16 थे तो 4-4 की ग्रुपिंग कर दी। हाँ, 15 में 3-3 या 5-5 की ग्रुपिंग होगी। तो 3-3 की ग्रुपिंग हमने की है, 3-3 की ग्रुपिंग हमने की है। देखना कि सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है। सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है। पहला लेटर ए है, पता नहीं, पहला लेटर ए है, ई है, तो सर सारे ग्रुप तो सेम नहीं लग रहे। ऐसा तो नहीं है अल्टरनेट ग्रुप सेम हो। ए ए ई, ऐसा तो नहीं है ए ई ए ई ए। ओके, अगर ऐसी बात है तो ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी, और यहां पर क्या बनेगा, लास्ट लेटर बी है, बी। तो ए ई बी ई ई बी, ए ई बी ई ई बी, ए ई बी। तो ये भी अल्टरनेट ग्रुप थे बेटा, सारे ग्रुप सेम नहीं थे, अल्टरनेट ग्रुप सेम थे। डबल ई बी ई, डबल ई बी डबल ई, डबल ई बी डबल ई ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका टारगेट 6 में से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का था, जो कि पूरा हो गया। मतलब आप कम से कम परफेक्ट स्टूडेंट हो अगर आपने तीनों क्वेश्चन बना लिए तो। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अब सुपर्ब की कैटेगरी में पहुंचने के लिए बस ये इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर हैं। तो या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 4-4 की ग्रुपिंग होगी। तो मैंने अगर 3-3 की ग्रुपिंग की है तो सॉरी 3-3 की ग्रुपिंग की है, तो ग्रुपिंग करके मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ग्रुप तो नहीं सेम, क्योंकि ये सी है, ये बी है, तो ये ए है, ये सी है। तो कहीं ऐसा नहीं, सी ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी सी की साइकिल है ना, ए बी सी की साइकिल है, सी ए बी सी ए बी। तो सी ए बी, सी ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी ए बी। बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लेटर हैं। तो 3-3 या 5-5 की ग्रुपिंग होगी।
तो तीन तीन की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो कि सारे ग्रुप सेम हैं। सर सारे ग्रुप तो नहीं है, लेकिन अल्टरनेट ग्रुप से सेम लग रहा है। पहले ये फर्स्ट लेटर डबल है, फर्स्ट लेटर डबल है, लास्ट लेटर डबल है, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर डबल है। ऐसा तो नहीं ट्रिपल डी ट्रिपल ई, लेकिन ये ट्रिपल ई नहीं है। ये ट्रिपल डी है लेकिन ये भी ट्रिपल ई नहीं है। और एक और चीज है कि पहला लेटर डबल, पहला लेटर डबल, चलो दूसरा डबल इसमें नहीं है। तो यहाँ पे तीन तीन की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है। अल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है ना, अल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है। हाँ, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ट्रिपल डी, डबल ई डी है, तो लेकिन डबल ई डी ना, तो तीन तीन की ग्रुपिंग नहीं हो पाई। तो बेटा पांच पांच की ग्रुपिंग करके देखो, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं डबल ई डबल ई, डबल डी डबल ई, ओके, लेकिन यहां पर गड़बड़ है। यहां पर ये दोनों, हाँ, क्यों भाई, इस क्वेश्चन को बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लॉजिक है या कुछ गड़बड़ी है? दी, इस क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ लोचा है जरूर। डी डबल ई डबल डी, डी डबल ई डबल डी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। डी डबल ई डबल डी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और ही कंसेप्ट है। नहीं, यहाँ पे पांच पांच की भी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही। चलो इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दो, हो सकता है कुछ हो इसमें गड़बड़। एक दो तीन चार पाँच छ, छ, तीन तीन की ग्रुपिंग हो रही है। बताओ तीन तीन की क्या लॉजिक है यहाँ पे? तीन तीन का लॉजिक बताओ क्या है? अगर मैं हर इंडिविजुअल ऑप्शन को यूज करूं, जैसे पहले ऑप्शन ए को यूज करूं, ट्रिपल ई डी, डी डबल ई डबल डी ई, डबल ई डी ई डबल डी, ओके। अगर मैं ऑप्शन ए को यूज करूं तो डी डबल ई ई, डबल ई डी ई डबल ई डी। कोई परफेक्ट लॉजिक यहाँ पे बनता दिख नहीं रहा है ना, कोई परफेक्ट लॉजिक तो बनता दिख नहीं रहा, लेकिन ये काम चल सकता है इससे। परफेक्ट नहीं है लेकिन काम चला सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, तो 12 लेटर हैं, तो तीन तीन या चार चार की ग्रुपिंग होगी। तीन तीन की ग्रुपिंग अगर हमने की है तो लग रहा है बी ए, बी ए, और ये, तो ये बी डबल ए, बी डबल ए, बी डबल ए, और ये सेम होंगे। तो पहला ए होना चाहिए, पहला ए होना चाहिए, थर्ड बी होना चाहिए, थर्ड बी होना चाहिए, है ना, और ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए ये। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बी डबल ए ट्रिपल बी, बी डबल ए ट्रिपल बी। ठीक है, तो इसी के साथ लेटर सीरीज की सेवा होती है समाप्त। अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। कल जो टॉपिक होंगे वो बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे से टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं तो बहुत इजी, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो भाई कितना भी इजी हो हमें पढ़ना सब कुछ है, कितना भी टफ हो हमें पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, हाँ जी। तो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम मंडे से बेटा बड़े बड़े टॉपिक शुरू करें, तो कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, फिर तो आपकी वीकेंड की छुट्टी होगी सैटरडे संडे की। तो मैं ये चाह रहा हूँ बस थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन और हम छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ताकि हम मंडे से बड़े बड़े चैप्टर शुरू करें। हाँ, फिर हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जो 6-6 7-7 दिन चलेगा, एक एक टॉपिक। ठीक है, इन 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में और हम छोटे छोटे टॉपिक निपटा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।